Hello students, now we are going to start our new topic. This is the binding energy of an orbital satellite. सर ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल सैटेलाइट ये टॉपिक जो है ये क्या है, ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो डेफिनेशन क्या कहती है, देखो डेफिनेशन कहती है द मिनिमम एनर्जी. ओके, सो व्हाट इट सेड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ्स कैविटी इन्फ्लुएंस इन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. मतलब सर एक ऐसा मिनिमम एनर्जी का अमाउंट चाहिए होगा हमें या फिर वो सैटेलाइट को, किस लिए, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलने के लिए. उस एनर्जी को बाइंडिंग फोर्स कहा, बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है. राइट, उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है. जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते कि जैसे एक एग्जांपल समझो, यहाँ पे ये हमारा अर्थ सरफेस है. ठीक है, ये मेरा क्या है, एक अर्थ सरफेस है. अब क्या हो रहा है ना, एक सैटेलाइट हम यहां से लॉन्च करते, समझो ये मेरा सैटेलाइट है. ठीक है, ये सैटेलाइट हम क्या कर रहे हैं, यहां से लॉन्च कर रहे हैं. अब देखो सर, मैं सैटेलाइट को ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपना दिवाली वाले रॉकेट के जैसे यहां पे लगा दूंगा चिंगारी, ये ऊपर जाएगा और फूट जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना. सैटेलाइट को हमें क्या करना है, तो ये अर्थ का जो एक सम हाइट पे क्या है, एक ऑर्बिट है अपना, है ना. इस ऑर्बिट में उसको जाना है और इस ऑर्बिट में जाने के लिए उसको कुछ हाइट कवर करनी है. यहां से इतनी हाइट जाना है ना उसको. ठीक है, एक हाइट तक जाना है. यहां से कुछ रेडियस भी होगा ना, ये अर्थ का रेडियस हम यहां पे पकड़ते हैं. ठीक है, ये अर्थ का रेडियस. ठीक है, उससे कुछ हाइट तक ऊपर जाना है अभी. ठीक है, इस ऑर्बिट इस सैटेलाइट को क्या करना है, कुछ हाइट तक ऊपर जाना है. अब सर ऊपर जाना इतना आसान नहीं होगा. क्यों? क्योंकि एक फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो क्या कर रहा है, चीजों को नीचे खींचता है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, चीजों को नीचे खींच रहा है ना. तो ये ऊपर तो इसको आसानी से जाने नहीं देगा. ठीक है, तो इसको ऊपर जाने के लिए, ठीक है, इसको इस रॉकेट को ऊपर जाने के लिए, अपने ऑर्बिट तक जाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी ना, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी. उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, बाइंडिंग एनर्जी. ये है डेफिनेशन फॉर द बाइंडिंग एनर्जी. मतलब आप समझ तो गए होगे कि सर एक्चुअली हम बाइंडिंग एनर्जी किसको कहते हैं. ठीक है, सो हमने इससे पहले भी देखा था सर क्या है, मुझे यहां पे एक मिनिमम एनर्जी चाहिए. मतलब कम से कम कितनी एनर्जी लगानी होगी तब जाके मेरा सैटेलाइट यहां से तो यहां तक इस ऑर्बिट में जा पाएगा. ठीक है, इसके लिए हमें इक्वेशन देखना है. ठीक है, सो अब देखो, अब क्या होने वाला है, मुझे यहां पे क्या करना है, एनर्जी की वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, सो टोटल एनर्जी कितनी लगेगी वो देख लेते हैं. टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ये होगा जो टोटल एनर्जी मुझे लगेगा ऊपर जाने के लिए. बट वो टोटल एनर्जी क्या होता है सर, टोटल एनर्जी क्या होता है, तो एडिशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. अब सर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम लाएंगे कहां से, देखो बहुत बड़ी कोई चीज है नहीं. इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, कौन सा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में देखा था ना हमने, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वहां पे देखी थी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आई थी हमारी, माइनस कैपिटल जी इंटू मास ऑफ एन अर्थ इंटू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस, है ना, ये आया था. अब ये क्या क्या है, देखो पहले तो यहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, यहां पे आने वाला पूरा ग्रेविटेशन कांस्टेंट. देन मास ऑफ एन अर्थ जो है हमारा कैपिटल एम. ठीक है, देन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब यहां पे जो मेरा अभी सैटेलाइट जाने वाला है, यहां पे जो मेरा यहां पे सैटेलाइट आएगा ना अभी, उसका मास जो हमने स्मॉल एम से डिनोट किया है. ठीक है, ये सैटेलाइट का मास जो हमने स्मॉल एम से क्या किया है, यहां पे डिनोट किया है. देन इसके बाद आर. ठीक है, अब ये रेडियस कौन सा रेडियस, तो ये देखो भैया, रेडियस होगा ये पूरा यहां से लेके सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके तो ये पॉइंट तक, क्योंकि ये तो ऐसे ही गोल गोल घूमेगा ना एक बड़ा रेडियस बना के. सो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, स्मॉल आर इज इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ एन अर्थ प्लस हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, समझ गया ना.
इसका रेडियस कैसे निकाला, ये आर की वैल्यू क्या है, आई होप आपको यहां तक तो समझ ही गया होगा। देन सर ये निगेटिव में क्यों आया, निगेटिव में क्या क्यों आया, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, मैं इसको ऊपर तक खींच के लेके जाऊंगा, ठीक है, हमने बोला था ना कि रबर को हमने स्ट्रेच किया है, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में पढ़ा था, तो हम क्या कर रहे हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी अपोजिट जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है, और जब ये नीचे गिरेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी, नीचे आएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, अपवर्ड द डायरेक्शन है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, डाउनवर्ड द डायरेक्शन है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इस ग्रेविटेशनल सॉरी हमारे ग्रेविटेशन फोर्स के साथ कैसी है, अपोजिट इन डायरेक्शन है ना, अपोजिट इन डायरेक्शन है, ये नीचे है पॉजिटिव, अब ये ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, ऑब्वियसली उतना ही रहेगा बट कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, इसलिए यहां पे साइन क्या आता है मेरा, निगेटिव आता है, ठीक है। देन एडिशन, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारा, हाफ इंटू एम वी स्क्वेयर, ठीक है, एंड दिस वी इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी में जो वी सी की वैल्यू है ना, ये कौन सा है, क्रिटिकल वेलोसिटी। इसके पहले के टॉपिक में हमने देखा ना वीसी की वैल्यू क्या आई थी हमारी, है ना। सो वीसी क्या आता है हमारा, वीसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, वीसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, करेक्ट, ये आता है वीसी। सो वीसी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, वीसी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, इधर का रूट चला जाएगा, सो जी एम अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है। सो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, ठीक है, टोटल एनर्जी। सो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, यहां पे लिखता हूं, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू सर माइनस जी एम अपॉन आर, ग्रेविटेशन, देन मास ऑफ एन अर्थ, देन मास ऑफ एन सैटेलाइट अपॉन द रेडियस, प्लस क्या है सर, हाफ इंटू एम, स्मॉल एम तो हमारा वही रहेगा, ठीक है। देन वीसी स्क्वेयर, वीसी स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर। सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, माइनस जी एम अपॉन आर प्लस हाफ इंटू, यहां पे भी जी एम अपॉन आर ही होगा, ठीक है, ये देखो ये मल्टीप्लाई में ही है ना, स्मॉल एम इसके साथ, ठीक है। सो यहां पे देखो ये जी एम आर कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। सो जी एम अपॉन आर, ठीक है, ये क्या निकला, समझो हमारा कॉमन निकला है, ठीक है, ये क्या निकला, कॉमन निकला, और अंदर क्या बचा, इसका 1 -1 प्लस 1/2, सो ये भी माइनस में ही चला जाएगा ना टर्म। सो ये क्या हो जाएगा, -1/2 जी एम अपॉन आर, ठीक है, ये होगा मेरा टोटल एनर्जी। सो ये मुझे एनर्जी, इतनी एनर्जी लगेगी किसके लिए, तो इस सैटेलाइट को अर्थ सरफेस से ऊपर लेके जाने के लिए, ठीक है, मिनिमम एनर्जी मुझे इतनी तो भी लगेगी ही, ठीक है। ये वैल्यू ना निगेटिव में आई है ना, पर हम एनर्जी को कभी निगेटिव में लेते क्या, नहीं, एनर्जी कैसे, हमें ऊपर जाना है ना, तो एनर्जी ऑब्वियसली पॉजिटिव लगेगी, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं लिया जाता है, इसको ऐसा लिखा जाता है 1/2 जी एम अपॉन आर। टोटल एनर्जी बोल लो या फिर मिनिमम एनर्जी बोल लो, या ही आप इसको ये भी बोल सकते हो ना, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको इजीली समझ गया होगा, बहुत बड़ा कुछ टॉपिक था नहीं, ठीक है। एक बार वापस बता देता हूं, बाइंडिंग एनर्जी कौन सी एनर्जी है, जो अब ये सैटेलाइट जब अर्थ सरफेस पे होगा ना, तो इसको क्या करना है, अपने ऑर्बिट में जाना है। अब ऑर्बिट में ऊपर जाने के लिए उसको एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को पाने के लिए उसको कुछ एनर्जी लगेगा, है ना, वो एनर्जी के लिए, ठीक है, वो एनर्जी, टोटल एनर्जी इसकी, ठीक है, कहां से लेके, और सरफेस से लेके तो ऑर्बिट तक, टोटल एनर्जी इसको कितनी लगेगी, और ये एनर्जी कैसी है, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन, किसके साथ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अपोजिट है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अपोजिट है, इसीलिए ये निगेटिव आया था। बट हम एनर्जी को निगेटिव तो नहीं ले सकते ना, इसलिए यहाँ पे निगेटिव मैंने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, ठीक है, इसलिए इस वैल्यू को हाफ इंटू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर। सो जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, capital M is the mass of an earth, small m is the mass of an object or satellite, and r is the radius of an satellite which revolves around the earth, ठीक है। तो ये यहां से लेके स्मॉल r प्लस h इक्वल टू होता है हमारा स्मॉल r, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर नोट्स आपको सेम वही करना है, बनाना है,
एंड देन ग्रुप पे सेंड करता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.